बाग टीआरपी रेटिंग स्टॉप हो चुकी है ड्यू टू लाइसेंस रिन्यूअल। तो जब तक ये लाइसेंस रिन्यूअल चलता है तब तक यहाँ पर टीआरपी नहीं आने वाली है। मैं जस्ट अभी एक आर्टिकल रीड कर रहा था, उसमें ये बता रहे थे कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पर और डिले होने के चांसेस हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो ये एक बैड न्यूज़ है। अब गाइस जैसे में यहाँ पर काफ़ी सारे अपने ही प्रॉब्लम्स हैं जब टीआरपी नहीं आएगी, तो वो भी उस आर्टिकल वगैरह में बता रहे थे। इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना गाइस, वो ये है कि जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं वो किस बेसिस पर ये तय करेंगे कि उनको अपने एडवर्टीजमेंट का प्राइस क्या रखना है। बस टीआरपी के बेसिस पर ही तो वो पैसा पे करते हैं, बाकी सब चीज़ आगे प्रोसेसिंग चलता है। लेकिन टीआरपी नहीं है तो वो किस बेसिस पर ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर जो प्रोडक्शन हाउस और चैनल वाले हैं उनके पास में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर शो में कोई बड़ा ट्रैक लेकर के आते हैं तो वो कैसे ये पता लगा पाएंगे कि उनका जो ट्रैक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो चैनल है उसको नया शो अगर लॉन्च करना है तो वो कैसे नया शो लॉन्च करेगा तो वो जो शो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है ये उसको कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर ना गाइस जो नया शो लॉन्च होगा ना तो फिर एडवर्टीजमेंट कंपनीज उसको किस बेसिस पर पैसा पे करेंगे, बिकॉज एडवर्टीजमेंट कंपनीज को तो ये पता भी नहीं है कि वो शो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी टीआरपी लेकर के आ रहा है। जो कंपनीज हैं वो पुराने शो को चलो एक टाइम के लिए पैसा पे कर देगी, पुराने टीआरपी चार्ट्स वगैरह देख करके, व्यूवरशिप देख करके, लेकिन नए शो को किस बेसिस पर पैसा पे करेगी। तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज उन नए शोज़ को तो कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती, ये बहुत रेयर चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ऐसे में भाई साहब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो भी चैनल अगर नया शो लेकर के आते हैं उसमें। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर सोनी सब के लो चुड़ैल चली ससुराल शो के बारे में। अब अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया ना गाइज, ये सारी चीज़ें अब अप्लाई करते हैं लो चुड़ैल चली ससुराल पे। पहला प्रॉब्लम है टीआरपी क्या आने वाली है, कैसा परफॉर्म करता है ये पता नहीं चल पाएगा। दूसरा और सबसे मेन प्रॉब्लम है एडवर्टीजमेंट, बिकॉज गाइज एडवर्टीजमेंट मोटी कमाई भी होती है ना भाई साहब उससे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज एडवर्टीजमेंट कंपनीज किस बेसिस पर पैसा पे करेंगे भाई साहब इस नए शो को। तो इसलिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है कि जो शो है वो पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन गाइस चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो लो चुड़ैल चली ससुराल है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। बिकॉज गाइस जो सोनी सब वाले हैं वो टीआरपी रेटिंग्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो जिस हिसाब से इनकी हिस्ट्री है उस हिसाब से काफ़ी चांसेस हैं। और वो जो आर्टिकल वाले हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कंपनीज को प्रॉब्लम है, चैनल को प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन हाउस को प्रॉब्लम है। तो भाई साहब जब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तो ऐसे में भाई साहब सोनी सब वाले, और एक तो भाई साहब ये कॉमेडी शो है, बहुत ज़्यादा होप है इनको अपने कॉमेडी शो से। तो क्या होता है अगर थोड़ा सा ये लोग पोस्टपोन कर देते हैं तो। और मैं एक और चीज़ सोच रहा था गाइस कि ये जो लाइसेंस रिन्यूअल कराने वाला है, टीआरपी रेटिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी कुछ टाइम के लिए। ये चीज़ गाइस हमसे पहले ना चैनल वालों को पता होगा, बिकॉज इनका तो भाई साहब काम ही है ये सब पे नज़र रखना। उनको तो सबसे पहले ही ये सारी चीज़ें अंदाज़ा उन लोगों को होगा कि टीआरपी रेटिंग रुकने वाली है, तो उन्होंने इसके लिए पहले से ही कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बना करके रखी होगी। अच्छा, तो यहाँ तक हमने बात किया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन गाइज इसके अलावा ये चीज़ भी है कि अगर जो सोनी सब है वो टीआरपी नहीं देखना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है अगर वो सोनी सब फेस करने के लिए तैयार है तो वो नया शो लॉन्च कर सकता है। लेकिन अगर वो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहता तो फिर वो शो को लॉन्च नहीं करेगा, पोस्टपोन कर देगा। लेकिन वही चीज़ें अगर फेस करने के लिए तैयार है, उसका कोई सोल्यूशन अगर ढूंढ लेता है तो फिर वो लॉन्च करेगा। लेकिन मुझे अब थोड़े से चांसेस यहाँ पे कम लगे। और जो आर्टिकल है जो कि मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी मुझे पढ़ करके ऐसा ही लगा कि जो नया शो लॉन्च होगा ना उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम। तो ये तो प्रॉब्लम है गाइस अपने आप में, लेकिन इन सब में जो शो है जो कि 8 बजे के टाइम स्लॉट पे रिप्लेस होने के चांसेस जो मीडिया वाले दे रहे थे, यादें शो, वो भी गाइज इन सब में सेफ हो जाएगा। और अगर पुष्पा इम्पॉसिबल को रिप्लेस करता है, पुष्पा इम्पॉसिबल 10 बजे आता है तो फिर पुष्पा इम्पॉसिबल भी यहाँ पर सेफ है तब तक के लिए। तो इन शोज़ पर भी थोड़ा बहुत अभी जो खतरा था वो थोड़ा कम दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज अगर शो पोस्टपोन होता है दैट्स मीन्स कि यहाँ पर ये जो शो हैं जो इनके खतरे में हैं उनको भी एक मोहलत मिल जाती है, उनको भी एक्सटेंशन मिल जाता है, समझ सकते हैं। खैर वो आने वाला टाइम बताएगा। पोस्टपोन से रिलेटेड तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल के लिए चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आपका इन सब में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।